नमस्कार दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के कड़ी में हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा और अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए व्यंजनों का वर्गीकरण नाद या कंपन के आधार पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, नाद या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके दो भेद माने जा सकते हैं दोस्तों, नाद या कंपन के आधार पर। तो नाद का अर्थ क्या होता है मित्रों? नाद का अर्थ होता है आवाज, और कंपन या गूंज एक ही बात है। जिस प्रकार हम कोई भी व्यंजन है दोस्तों, कोई भी व्यंजन है या कोई भी वर्ण है, उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से आवाज़, जो वायु है, प्राणवायु है जो, वो निकलकर मुंह की तरफ आती है और मुंह से बाहर निकलती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों। अलग अलग वर्णों में अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग प्रकार से होती है। तो ध्वनि जब उच्चरित होती है तो हमारे गले में जो स्वर तंत्रियाँ होती है वो कंपन करती है या गूंज करती है। तो उसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो अघोष और दूसरा है सघोष। कौन कौन से इसके दो भेद है दोस्तों? अघोष और सघोष। घोष का अर्थ होता है गूंज, यानी कि गूंजना। नाद का अर्थ क्या होता है? आवाज। कंपन या गूंज एक ही है। वर्णों के उच्चारण में जो गूंज उत्पन्न होती है उसके आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं। तो इससे पहले हमने श्वास की मात्रा के आधार पर जो दो भेद पढ़े थे व्यंजनों के, अल्प प्राण और महाप्राण, उसी प्रकार आज हम नाद या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम अघोष व्यंजन के बारे में बात करेंगे। आपको इस वीडियो में अघोष और सघोष दोनों को अच्छी तरह से याद करने की ट्रिक भी बताई जाएगी। वीडियो के अंत में टेबल द्वारा जब हम समझाएंगे इसको, तो आपको इसकी याद करने की ट्रिक भी बताई जाएगी। अघोष व्यंजन, ए प्लस घोष, सीधा सीधा यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है ए प्लस घोष, यानी कि जो घोष होता है, जो गूंज होती है, जो कंपन होता है, उसकी मात्रा यहाँ पर नहीं होती। और सघोष में कंपन होता है, ए घोष में गूंज या कंपन नहीं होते। जब हम इन व्यंजनों, अघोष व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उसमें घोष, जो गूंज या कंपन नहीं होते। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता, अर्थात गले में कंपन नहीं होता। सीधी सी बात है कि गले में कंपन नहीं होगा तो अघोष व्यंजन होंगे, और गले में कंपन होगा तो वो कौन से होंगे? सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की संख्या है दोस्तों हिंदी में कितनी होती है? 13। एक आप ये भी नोट कर लेना। प्रत्येक वर्ग का पहला, अब देखिएगा जो वर्ग बांटे गए हैं हिंदी व्यंजनों में, 5 प्रकार के वर्ग है जो आपको मैंने बताया था। आज भी उन्हीं को पढ़ेंगे टेबल के द्वारा। जब हम इसको समझेंगे तो आपको ये सभी जो इसके डिटेल है वो बताएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला 1 नंबर तथा दूसरा वर्ण
अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। ऊष्म व्यंजन जिसमें ये तीन श, श और स ये भी अघोष होते हैं। एक ऊष्म व्यंजन है भी होता है दोस्तों, लेकिन वो सघोष में जाएगा, उसकी आगे बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को घोष व्यंजन भी कहते हैं। कई बार यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, परीक्षा के अंदर सीधा पूछ लिया जाता है कि घोष व्यंजन कौन सा है, तो वहाँ विद्यार्थी गलती कर देते हैं। तो घोष या सघोष दोनों का अर्थ एक ही है। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में नाद या कंपन उत्पन्न होता है वे घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। कुल सघोष वर्णों की अगर हम बात करें तो दोस्तों 20 + 11 = 31। सघोष व्यंजन है जो वो तो है 20 और 11 जो स्वर, तो दोनों को जोड़ने पर 31 होंगे। कुल सघोष वर्णों की संख्या कितनी है? 31। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। अंतस्थ व्यंजन यानी कि ये र, ल और व भी सघोष होते हैं। ऊष्म व्यंजनों में से एक जो है आपको मैंने बताया था वो सघोष होता है, और सभी स्वर होते हैं जो वो सघोष की श्रेणी में आते हैं। अब इनको याद करने का तरीका देखते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। जिस प्रकार आपको बताया गया कि ये 5 प्रकार के जो वर्ग बांटे गए हिंदी व्यंजन में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, इसके साथ प वर्ग, तो इनमें 5-5 वर्ण हैं। इनका क्रमांक आप इस प्रकार लगा सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श और स। इसके अलावा है भी ऊष्म व्यंजन होता है। तो अपन अब बात कर रहे थे कि अघोष और सघोष इनमें कौन कौन से आएंगे। परीक्षाओं में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अघोष है, कौन सा वर्ण सघोष है, सीधा पूछा जाता है। बस आपको थोड़ा ये मेथड याद रखना है। जो आपको मैं चित्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये घड़ा आपके लिए भर के लाए हूँ ट्रिक के लिए, ट्रिक की मेथड के लिए। इसके लिए आप छोटा सा ये घड़ा है वो भर के आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों अघोष और सघोष, सबसे पहले हम अघोष की बात करेंगे। ये जो वर्ग है आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से? इस साइड में जो आपको वर्ग बताया था ये वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और ये त वर्ग, प वर्ग, इसकी ये बात कर रहा है कि वर्ग का पहला और दूसरा, यानी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन श, श और स, ये अघोष में आएंगे। अब मित्रों आपको एक बात याद रखनी है कि जिस 2 ही भेद है, अगर हमारे को एक याद हो जाएगा ट्रिक से अच्छा, तो जो बच जाएगा वो सारा दूसरे में चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि सघोष वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और ये रे ले व है, ये है इसमें शामिल होगा, ध्यान रखना।
सभी स्वर सघोष होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी स्वर है वो क्या होते हैं, सघोष। स्वर का जो पहला आप अक्षर देखिए दोस्तों स, और इधर सघोष में भी पहला स, तो थोड़ा थोड़ा इनको याद कर सकते हो, थोड़ी बात याद रह जाएगी आपको। अब आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है, आपको सघोष याद करना है बस, अघोष अपने आप याद हो जाएगा, जो सघोष में सारे आ जाएंगे तो बाकी जो बचा कुछ है जो अघोष में मान लेंगे। तो कैसे दोस्तों, कैसे याद करेंगे इस मेथड को, सघोष में आपको याद रखना है कि 345, क्या याद रखना, 345 यारो, 345 यारो लव का स्वर गूंजता है, 345 यारो लव का स्वर गूंजता है। आपको बस ये बात याद रखनी है सघोष में। 345 से आप वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें काउंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और यारो और लव, इससे क्या होगा, ये रे ले और वे। अब ये देखिए सभी में से निकाल लो, या से ये, रो से रे, ले से ले, वे से वे, यानी यारो लव में आपके जो ये अंत्यस्थ व्यंजन चारों के चारों कवर हो जाएंगे। का साइलेंट है इसमें, स्वर इसमें सारे जितने भी हिंदी में स्वर है वो सभी इसमें शामिल होंगे। गूंजता है यानी सघोष में क्या है, गुंजन होता है, जब उच्चारण करते हैं ना वर्णों का तो गुंजन होता है, तो गूंजता है। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगी, तो ये भी आपको याद रहेगी कि ये गूंजने वाली ट्रिक है, ये सघोष की है। किसकी है, सघोष की है। अंतिम में जो बचा है दोस्तों वर्ण है, इससे क्या होगा, जो आपने है, अभी हम बात कर रहे थे जो उत्सम व्यंजन था, जहाँ हम अलप्राण महाप्राण की बात कर रहे थे, वहीं अगर अघोष सघोष की बात करेंगे तो उस सब में से ये है, इसको उठा के अपन को सघोष में रखना है, और इस है से ये है बन जाएगा। तो दोस्तों आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि 345 यारो लव का स्वर गूंजता है, 345 यारो लव का स्वर गूंजता है। ये ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक सघोष वर्णों की अगर आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।